नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। जन जन के आराध्य स्वामी श्री बांके बिहारी का आज जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्वामी हरदास जी निधवन राज से भव्य और दिव्य सवारी के माध्यम से मंदिर बांके बिहारी की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं आज के दिन भगवान जब तक स्वामी हरदास जी मंदिर प्रांगण तक नहीं पहुँचते तब तक स्वयं बांके बिहारी भोजन ग्रहण नहीं करते, भोग नहीं लगाते हैं। स्वामी जी के द्वारा पतित जो प्रसाद जाता है निधवन राज से, वह प्रसाद के द्वारा बांके बिहारी का भोग लगता है और भोग लगने के पश्चात ही बांके बिहारी स्वामी जी के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। अद्भुत नज़ारा है यह। बहुत ही सुंदर सवारी यहाँ निकाली जाती है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग और बैंड बाजे और अलग अलग झांकियाँ इस पूरी सवारी में रहती हैं। क्या कुछ खास है अब की बार ये देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या कुछ खास शाम को होने वाला है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है बिहार पंचमी महोत्सव है, ये ना केवल सुबह बनता है अपितु यह शाम को भी बनता है। सुबह आपने हमारे न्यूज़ 11 पर अभिषेक के दर्शन किए, अब हम आपको शाम को भजन संध्या का भव्य और दिव्य आयोजन दिखाएंगे। मेरे पीछे सवारी आ चुकी है, स्वामी हरदास जी की यह सवारी है जिसमें स्वामी हरदास जी चांदी के हिडोले में विराजमान होकर के बांके बिहारी मंदिर के लिए जा रहे हैं। सबसे आगे इसमें अगर देखा जाए तो सबसे आगे यहाँ जो संत हैं, संतों के ध्वज यहाँ लेकर जाए जा रहे हैं, क्योंकि संत समाज अग्रिम भूमिका में रखे जाते हैं। तो संतों के जो स्तंभ हैं, जो खंभ हैं, वह यहाँ सबसे पहले निकाले जा रहे हैं। बैंड के द्वारा एक अद्भुत एक ढोल नगाड़ों की धुन यहाँ देखने को मिली है। मुंबई से यह पूरी टीम आई है और यह टीम वृंदावन की उस छटा को अलौकिक कर रही है। वाह क्या धुन है। समाज के ध्वज यहाँ जा रहे हैं, संतों के ध्वज सबसे अग्रिम भूमिका में है। इसी के साथ में देखिए बैलगाड़ी में विराजमान राधा कृष्ण का डोला अपने आप में अद्भुत है। यह इस्कॉन मंदिर के द्वारा यह डोला निकाला जाता है। बहुत ही सुंदर और दिव्य यह डोला है जिसमें प्यारे से राधा और कृष्ण की एक सुंदर सी छटा यहाँ देखने को मिलती है। हरि बोल। गणपत गणेश का यह सुंदर सा डोला सबसे प्रथम, क्योंकि प्रथम पूजनीय माने जाते हैं गणेश जी, तो गणेश जी का यह सुंदर सा डोला फूलों के बंगले में विराजमान होकर के जा रहा है। यहाँ से सवारी का आगाज हो गया है, शुभारंभ हो गया है। प्रथम पूज्य गणपति गणेश से इस सवारी का आगाज हुआ है। आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण और बलराम की एक अद्भुत झांकी। भगवान उनके कंधे पर विराजमान होकर के छीका उतार रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है यह। फूलों के डोले में विराजमान ग्वालबाल राधा और कृष्ण की यह अलौकिक झांकी, कृष्ण बलराम की यह अलौकिक झांकी। भगवान दोनों ही भाई विराजमान होकर रथ में निकल रहे हैं। बहुत ही सुंदर झांकी और सुंदर स्वरूप जा रही है। ब्रज में प्रथा है जब भी भगवान निकलते हैं तो उनके रोड को साफ करते हुए यह सोनी सेवा निकाली जाती है। बहुत ही सुंदर यह सेवा है। भाव है इन लोगों के मन में कि भगवान के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाएं, भगवान को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए यह सोनी सेवा अनवरत रूप से चलाई जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय दर्शन कर रहे हैं वल्लभ विपुल जी के। भगवान स्वामी हरदास जी के भाइयों में से, शिष्यों में से एक आते हैं, छोटे भाई भी कहे जाते हैं। वल्लभ विपुल जी की यह अद्भुत झांकी यहाँ देखने को मिल रहा है। डोला देखने को मिल रहा है, फूलों से सजा हुआ डोला है यह, देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य डोला है। स्वामी हरदास जी जो बांके बिहारी के प्राकट्य करता है, उन स्वामी हरदास जी की विभिन्न झांकियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। उनके भाई, उनके शिष्य यहाँ इस सवारी में निकलते हैं। जगह जगह लोग अपने इस सवारी का दर्शन करने के लिए, सवारी में एक झलक पाने के लिए लोग ललायत रहते हैं और जगह जगह एक हिजूम लगा रहता है। हमारे साथ मथुरा न्यूज़ 24 के चेयरमैन गणेश अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। क्या कहेंगे गणेश जी, कैसी सवारी अब की बार दिव्य और भव्य है? देखिए, सवारी की भव्यता तो
बांके बिहारी जी के जन्मोत्सव से ही बनती है। मैं इसमें विशेष कहना चाहूँगा, हमारे बलराम जी की बहुत मेहनत है जो आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे से जगते आए अगला व्यक्ति और रात तक लगा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको जितनी दिखती है उससे 100 टाइम मेहनत होती है। अगर आप इसको आधे घंटे देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं 3 दिन से लगा हुआ होगा व्यक्ति। बलराम जी को बहुत बहुत बधाई, बिहारी जी को बहुत बहुत बधाई। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और वो तो लगा ही रहेगा। बांके बिहारी जी हमारे हृदय के भी राजा हैं, ब्रज के राजा तो है ही हैं। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बांके बिहारी लाल की जय। वाकई में तो बांके बिहारी लाल की जय। यह अद्भुत सवारी होती है। इस सवारी में स्वामी हरदास जी स्वयं बांके बिहारी को बधाई देने के लिए, हालांकि प्राकट्यकर्ता स्वामी हरदास जी हैं, लेकिन वो बधाई देने के लिए स्वयं बांके बिहारी के मंदिर तक पहुंचते हैं और लोगों को बांके बिहारी को जाकर बधाई देते हैं और साथ में एक साथ बैठकर दोनों जने भोग भी ग्रहण करते हैं। देखिए संकीर्तन मंडल यहाँ देखने को मिलता है क्योंकि स्वामी जी का बांके बिहारी का जन्मोत्सव है। स्वामी जी सवारी यहाँ से लेकर के बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। तो जो स्वामी जी के पद हैं उन पदों को इन छोटे छोटे टुकड़ियों में जो भजन संध्या के रूप में, एक भजन गायन के रूप में निकाली जाती है। इसमें गाते नाचते गाती हुई महिलाएं, पुरुष अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाते हैं। स्पेशल यह आया है महाराष्ट्रियन बैंड आया है। मैं पूछ लेता हूँ क्या नाम है बैंड का अपने का? शिवाराम ढोल ताशा पथक। कैसा है ये? कितनी जगह पर अभी जा चुके हैं? पहली बार वृंदावन आए आप? हाँ, पहली बार वृंदावन आए हैं। अच्छा लगता है वृंदावन? हाँ, बहुत अच्छा। स्वामी हरदास जी की डोले के साथ में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार इनका प्रदर्शन भी देखते हैं। वाकई में अद्भुत प्रदर्शन यहाँ इनके द्वारा किया जाता है। दिव्य और भव्य ये प्रदर्शन होता है। देखिए एक बार हम आपको दिखाते हैं। एक धमक, एक आगाज यहाँ महाराष्ट्रियन बैंड का हो चुका है। आइए आगे चलते हैं और इसका आनंद लेते हैं। आप देख ही रहे हैं यह महाराष्ट्रियन बैंड का आगाज है और यह आगाज ना सिर्फ यहाँ तक, यह महाराष्ट्र तक इसकी गूंज पहुँचती है। इसमें ना सिर्फ बॉयज़ बल्कि गर्ल्स भी इसमें अपनी प्रतिभागिता निभाती हैं। बहुत ही सुंदर यह बैंड होता है और इसकी धमक वाकई में अद्वितीय है। यह नज़ारा भी अद्वितीय है, यह बैंड भी अद्वितीय है। पहली बार वृंदावन में होने जा रहा है। शिवारंभ इस बैंड को नाम दिया गया है। तो शिवाजी महाराज के जब वह गद्दी पर विराजमान होते थे, जब जो बजाया जाता था यह वही धुन और वही राग यहाँ आज बांके बिहारी के लिए वृंदावन में थिरक रही है। देखिए यह भव्य और दिव्य यह नज़ारा भगवान का 56 भोग, इस पूरी झांकी में 56 भोग देखने को मिल रहा है। और साथ में इस पूरे आयोजन में रघु गोस्वामी जी द्वारा यह सवारी निकाली जाती है। 56 भोग जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाती है। आइए आगे की तरफ चलते हैं और रघु गोस्वामी जी के उस बधाई गायन को सुनते हैं। बहुत ही सुंदर। आज बधाई कुंज बिहारी, 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 आज बधाई। बधाई के साथ साथ देखिए अब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ बधाई देने के लिए, बांके बिहारी को बधाई देने के लिए में सैकड़ों की संख्या में जा रहे हैं क्योंकि आज स्वयं बांके बिहारी का जन्मोत्सव है और उस बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में यह सैकड़ों लोग स्वामी हरदास जी की उस पावन पतित जो झांकी है, उस झांकी के माध्यम से, उस शोभा यात्रा के माध्यम से बांके बिहारी को बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। सोहनी सेवा, क्योंकि महाराष्ट्र स्वामी हरदास जी का डोला आने वाला है तो साफ जरूर करना है क्योंकि भगवान को, स्वामी जी को कहीं कंकड़ ना चुभ जाए, यह भाव को लेकर के यह दिव्य और भव्य झाड़ू रोड पर लगाई जाती है। देखिए स्वामी जी के आगमन को लेकर के जगह जगह जहाँ भी रोड पर स्वामी जी की सवारी निकल रही है उस जगह सुंदर और बहुत ही दिव्य रंगोली बनाई जा रही है।
स्वामी जी स्वयं आज बांके बिहारी को बधाई देने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। तो उस बधाई शोभा यात्रा को मैं आगे आगे यह सभी लोग रंगोली बनाते चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई जा रही है और बहुत ही चंद सेकंडों में ये एक्सपीरियंस कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि इनकी जो कला है वह अद्भुत है। बहुत ही चंद सेकंडों में यह लोग एक बहुत ही सुंदर रंगोली बना देते हैं, बहुत ही अच्छी एक रंगोली बना देते हैं, क्योंकि स्वामी जी स्वयं आज पूरे वृंदावन का भ्रमण करते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है यह। के प्राकट्य उत्सव को लेकर के लुधियाना से काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हैं। इनमें एक खासियत जरूर बता दूं, सबकी ड्रेस एक जैसी मिलेगी। येलो इन सबों ने ड्रेस पहन रखी है। सुबह सुबह जब बांके बिहारी का अभिषेक हो रहा था स्थली का, तो उस जगह इन्होंने दीपक भी जलाए और अब ये रोड पर जो रंगोली आप देख रहे हैं वो इन्हीं की टीम के द्वारा बनाई जा रही है। कुछ चंद सेकंडों में ये रंगोली को तैयार कर देते हैं और जो रोड है वो अपने आप में सुंदर दिखने लग जाता है। कहाँ से हैं आप लोग? लुधियाना से। वृंदावन आए हैं, बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव है। हाँ जी, कैसा लग रहा है बांके बिहारी? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं जी। क्या है अपनी पूरी टीम और किस तरीके की सेवाएं की जाती हैं? सेवा अलग अलग तरह की सेवा की जाती है। कुछ रंगोली की है, कुछ सोनी सेवा होती है। ये हेड आगे में देखिए सोनी सेवा, ये आप झाड़ू देख रहे होंगे इनके हाथ में, सोनी सेवा इनके द्वारा की जा रही है। सोनी सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, सोनी भाव सेवा। रहता है मन में? सोनी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। साल में एक बार ही मौका मिलता है, तो जितना मतलब मन से होता है, तन से होता है, हम उतना कर रहे हैं। नहीं, भाव तो ये रहता होगा कि प्रभु के पैरों में कांटे ना चुभ जाएं, कंकड़ ना चुभ जाएं, ना चुप जाए। यही भाव रहता हाँ है। जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम, कहाँ से हैं? लुधियाना से है। कैसा लगता है ब्रज और ब्रज की धरा? बहुत अच्छा लगता है। हम हर साल आते हैं यहाँ पे बिहार पंचमी मनाने ठाकुर जी के चरणों में, और यहाँ पे अलग अलग हम सेवा करते हैं। वो देखिए यहाँ पूरी कमेटी के जो हेड है वो हमारे साथ में है। कैसे इस कमेटी को जोड़ा और क्या मन में भाव रहता है? भाव तो हमारा बिहारी जी के प्रति जो भी है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इस कमेटी का हेड नहीं हूँ। हेड हमारे गोसाई श्री राजू गोस्वामी जी हैं, लेकिन आज वो अनुपस्थित है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे तो मैं हूँ यहाँ पे। सुबह सुबह दीप प्रज्वलन आपके द्वारा किया गया मंदिर में। अब यह रंगोली चंद सेकंडों में रंगोली तैयार कर देते हैं, क्या पहले से सीखते हैं या फिर अपने आप भाव आ जाता है? हम में से कोई भी रंगोली का एक भी प्रोफेशनल नहीं है। किसी ने कभी आज तक रंगोली नहीं बनाई है। ये बिहारी जी की कृपा है। हम सब पे जो भी है हम लोग रंगोली बनाते जा रहे हैं, बस वो बिहारी जी को मंजूर है जो वो करवा रहे हैं हमसे। अच्छा, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे बांके बिहारी के नाम का? देखिए निधवन राज मंदिर के सेवा जो अधिकारी हैं भीखचंद गोस्वामी उर्फ बिक्की जी, वह यहाँ जा रहे हैं डोले के साथ में। आगे आगे अग्रिम भूमिका में यहाँ निकल रहे हैं। कैसी रही सवारी अब की बार? बहुत दिव्य और भव्य बैंड बुलाए हैं, बैंड बहुत दिव्य और भव्य बुलाए हैं, क्या कहेंगे? जन्मदिन है इसलिए बुलाने पड़ेंगे। कैसा है आज का नज़ारा? अरे बहुत कैसी है? भीड़ बहुत है। अच्छा आनंद है। भक्तों की भीड़ बहुत है। कहाँ से कहाँ तक ये किस तरीके से मार्ग बनाया था आपने जी? कैसे कैसे मार्ग किया था? कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे निकलना है? ये निधवन रात से होते हुए और ये पूरा गोपीनाथ बाजार होते हुए और चुंगी चौराहे होते हुए और लोही बाजार होते हुए और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर प्रस्थान करेंगे। कहते हैं आज बांके बिहारी जी जब तक भूखे रहते हैं जब तक स्वामी हरदास जी नहीं जाते। जब तक स्वामी हरदास जी नहीं पहुँचेंगे जब तक भोग नहीं आएगा, भोग नहीं लगेगा। हाँ। तो वाकई में आज स्वामी स्वयं बांके बिहारी इंतजार करते हैं। इतनी देर से जब आप इंतजार कर रहे थे वह इंतजार की घड़ी अब शायद खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब स्वामी हरिदास जी का वह प्रमुख डोला जो इस सवारी की शोभा में चार चांद लगाता है, वह डोला आप लोगों के अभी स्क्रीन पर आने ही वाला है। चांदी के रथ में विराजमान होकर स्वामी हरदास जी बांके बिहारी को बधाई देने के लिए बांके बिहारी मंदिर पहुँचते हैं। साथ में गोस्वामी समाज और अन्य भक्तगण भी इस डोले के साथ साक्षी बनते हुए बांके बिहारी को बधाई देने पहुंचते हैं। भगवान के हरदास जी के द्वारा जो एक सवारी जो ये निकाली जाती है, जो ये डोला जाया जाता है, इस डोला में भगवान की पोशाक के साथ में भगवान के जो भोज लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे, उस प्रसाद के लिए सारा सामग्री इस डोले में रहती है। चांदी का यह डोला और पूरे ब्रज में जहाँ से ये निकलता है, जिधर से होके ये गुजरता है, उस जगह से लोग इस पूरे डोले की स्वागत के लिए कहीं माल्यार्पण होता है तो कहीं दीप प्रज्वलित किया जाता है, पूजन किया जाता है और श्री हरदास कुंज बिहारी के जयकारे इस पूरे शोभा यात्रा में लगाते रहते हैं। वाकई में यह भाव है। देखिए पुष्प वर्षा भी एक तरफ से हो रही है।
आइए आपको हरदास जी के उस प्रमुख डोले के दर्शन हैं। दिव्य और भव्य यह चांदी से निर्मित यह डोला है। थोड़ा सा लाले गोस्वामी जी हमारे साथ में है। लाले जी, कैसे रही अब की बार सवारी, कैसी निकली है भव्य और दिव्य? जैसे आपने देखा, पहले निधिवंत में अभिषेक हुआ, उसके बाद में स्वामी हरदास जी अपने भक्तों के संग में, जैसे जो भक्त हैं, जैसे जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, वो वैसे वैसे अपने भाव से कोई रंगोली बना रहा है, कोई सोनी सेवा कर रहा है रथ के आगे, कोई आप देख रहे हो जितने भी भक्त हैं रथ में धक्का लगाते हुए बांके बिहारी जी को बधाई देने के लिए जा रहे हैं अपने स्वामी हरदास जी के संग में। उसके बाद में बांके बिहारी जी स्वामी हरदास जी का स्वागत करेंगे वहाँ पे 1 नंबर गेट में, फिर बांके बिहारी जी के संग में भोग प्रसाद पाएंगे, फिर उधर आरती होती है। बिहारी जी जब तक भोजन नहीं करते हैं, जब तक स्वामी जी नहीं पहुंचते हैं, जब तक उनको प्रकट करने वाले स्वामी हरदास जी उनको बधाई नहीं देंगे उनके जन्मदिन की, वो भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ से प्रसाद लेकर के जाया जाता है। यहाँ से प्रसाद जैसे आप देख रहे हैं 56 भोग जो प्लेटफॉर्म है उन पर 56 भोग हैं और भोजन का थाल है, और जो मिल्क केक जो बनाया है भक्तों द्वारा वो ले जा रहा है, और जो वहाँ पर स्वागत होगा गेट नंबर 1 पर स्वामी हरदास जी का भव्य स्वागत किया जाएगा। अब की बार पोशाक भी स्वामी हरदास जी स्वयं लेकर के जा रहे हैं बांके बिहारी के लिए? नहीं, जो पोशाक धारण होती है बांके बिहारी जी को वो तो धारण है, लेकिन यहाँ से जो वस्त्र जाते हैं जैसे शॉल होती है और कुछ वस्त्र होते हैं वो उनको धारण होते हैं, उसके बाद में उधर भोगा। जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं स्वामी जी के इस डोले का। जैसे नगर में जितने भी होते हैं वो आरती करते हुए जाते हैं, वो भी अपना योगदान देते हैं बांके बिहारी जी के जन्मदिन पर। वाकई में चांदी के हिडोले में विराजमान स्वामी हरदास जी का यह अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं, और यह नज़ारा अद्भुत है। कुंज बिहारी श्री हरदास के जयकारों से संपूर्ण वृंदावन गुंजायमान हो जाता है, और यह सभी लोग, यह हस्तचलित यह गाड़ी होती है जिस गाड़ी से स्वामी जी को लेकर जाया जाता है। बधाइयों के जयकारों के साथ आज संपूर्ण वृंदावन गुंजायमान हो उठता है। इसके बाद में जो हवेली से जो एक सवारी निकाली जाती है, वह हवेली की सवारी आपको दर्शन हरगुलाल जी की हवेली से जो सवारी निकाली जाती है, तो बांके बिहारी के मंदिर के जो मेन ट्रस्टी या मालिक कहिए, जिनके यहाँ से सर्वप्रथम भोग आता है, उनके लिए देखिए ये हरगुलाल जी के जो सपुत्र हैं, वो सपुत्र के द्वारा यह सवारी निकाली जाती है। इसमें यह महिलाएं डांडिया नृत्य करते हुए चलती हैं। देखिए पीछे आप देखेंगे स्वयं गाती हैं, और स्वयं यह लोग डांडिया नृत्य करते हुए इस पूरी शोभा यात्रा में 4 चांद लगाते हैं। तो आपने बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव पर जो स्वामी जी बधाई देने के लिए सवारी के माध्यम से जाते हैं, उस सवारी के दिव्य और भव्य उस सवारी के दर्शन आप लोगों ने किए। हमारे साथ में कुछ दर्शनार्थी मौजूद हैं, और साथ में न्यूज़ 11 की जो चेयरमैन है आकांक्षा शर्मा, वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जो दिव्य और भव्य सवारी निकली है, कैसी लगी है सवारी? बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य दर्शन थे, और ऐसे कभी कभी दर्शन देखने को मिलते हैं, तो बहुत भाग्यशाली है कि दर्शन हुए। एक बार कुछ स्पेशल बैंड्स भी बुलाए गए थे इस शोभा यात्रा में, कैसा लगा वो बैंडों का प्रदर्शन? अभी तक वो बैंड हम टीवी में देखा करते थे, जो महाराष्ट्र का बैंड था, पर साक्षात देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा भाव विभोर हुए। क्या कहेंगे, अब कैसी है सवारी, और बांके बिहारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जन्म उत्सव है बिहारी जी का। सवारी बहुत अच्छी थी, और बिहारी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, और बहुत अच्छा लगा। जो बैंड आया उसे देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और कभी कभी हम लोगों को मिल पाता है। जी, हमारे साथ आकांक्षा शर्मा जी भी हैं, जो इस चैनल की चेयरमैन हैं न्यूज़ 11 की। मैम, क्या कहेंगी, कैसी रही भव्य और दिव्य सवारी? बहुत सुंदर। सभी को पहले तो कुंज बिहारी श्री हरदास बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो सवारी निकली है इसके लिए सभी लोग साल भर इंतजार करते हैं, और ख़ासकर जो वृंदावन में जिनके हृदय में ठाकुर बांके बिहारी बसते हैं, उसके प्राकट्य उत्सव की लोग बहुत पहले से तैयारियां करते हैं, और सवारी वाकई में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। तो वाकई में यह दिव्य और भव्य सवारी आज संपूर्ण वृंदावन में भ्रमण करते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी। वहां स्वामी हरदास जी और बांके बिहारी दोनों मिलकर भोजन ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात आरती के बाद मंदिर के पट बंद होंगे। आज पूरे साल में आज ही के दिन बांके बिहारी जब तक इंतज़ार करते हैं तक स्वामी जी का डोला उनके मंदिर तक ना पहुँचे। तो ये भव्य और दिव्य सवारी के हमने आपको दर्शन कराए। आज की शाम बांके बिहारी के नाम कार्यक्रम को हम आपको शाम को आज 4 बजे से लेकर के शाम 10 बजे तक हमारा कार्यक्रम लाइव हमारे न्यूज़ 11 पर रहेगा। तो आप कहीं मत जाइए,
जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आदित्य शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।